आज हम लोग देखेंगे लॉजिक के बारे में। लॉजिक इन होम्योपैथी। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक साइंस एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग। क्या है? साइंस और आर्ट दोनों है ऑफ रीजनिंग का। समझते हैं इसको क्या है? अ वे ऑफ थिंकिंग या एक्सप्लेनिंग समथिंग वेदर राइट या रॉन्ग। यानी कि लॉजिक क्या है? कोई भी चीज़ सही है या गलत है उसको एक्सप्लेन करना ही लॉजिक कहलाता है। ठीक है, तो हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, दिस वन इज द आर्ट, और एक्सप्लेन में हम रीजन क्या देंगे, दिस वन इज द साइंस। तो साइंस एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग, द वे ऑफ थिंकिंग, कोई भी चीज़ गलत है या सही है वो हम कैसे जज करेंगे वो हम लॉजिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ साइंस ऑफ इन्फ्रेंस। तो बात आती है कि ये तो बात समझ में आती है, लेकिन इन्फ्रेंस क्या है? तो इन्फ्रेंस इज ए कंक्लूजन। ठीक है, एक कंक्लूजन है। इन्फ्रेंस क्या है? एक कंक्लूजन है, जो कि एक कंक्लूजन निकलेगा क्या, जो हमारे पास फैक्ट है। हमारे पास जो फैक्ट है उस फैक्ट से हम कंक्लूजन निकालेंगे और उसी कंक्लूजन को हम इन्फ्रेंस कहेंगे। ठीक है, इसको हम एक आगे अभी थोड़ी देर बाद एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। वीडियो में आप बने रहेंगे। इन्फ्रेंस इज ए कंक्लूजन रिच्ड ऑन बेस ऑफ अवेलेबल फैक्ट। तो इन्फ्रेंस क्या है? जो भी हमारे पास फैक्ट हो, एग्जाम्पल अभी जस्ट देखेंगे थोड़ी देर बाद, जो भी हमारे पास फैक्ट है उससे हम कंक्लूजन निकालेंगे और उसी कंक्लूजन को हम लोग इन्फ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो लॉजिक क्या करता है हमको? तो लॉजिक हेल्प अस टू डिस्कवर ट्रूथ। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा क्या कि एक हमको एक्सप्लेन करता है या हमें सोचने पे वो करता है कि एक कोई चीज़ सही है या गलत है। तो यही है कि लॉजिक हमें मदद करता है, हेल्प करता है टू डिस्कवर ट्रूथ फ्रॉम ड्राइंग कंक्लूजन। तो कंक्लूजन कहाँ से मिलेगा? हमें प्रीमाइसेस से मिलेगा, यानी कि जो हमारे पास फैक्ट है वहाँ से मिलेगा। तो ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डिफरेंट प्रीमाइसेस। बात को समझेंगे। थोड़ी सी ये जो बातें इकट्ठे लिखी हुई हैं ये थोड़ी सी कठिन है, इसको जब हम एग्जाम्पल देंगे तो सारी बातें एक साथ समझ में आ जाएंगी। तो लॉजिक हेल्प अस टू डिस्कवर ट्रूथ, सही बात है। लॉजिक जो है हमें डिस्कवर ट्रूथ की ओर ले जाता है। कहाँ से? कंक्लूजन से, फ्रॉम डिफरेंट प्रीमाइसेस से। तो प्रीमाइसेस क्या है? तो प्रीमाइसेस एक जो है अवेलेबल फैक्ट है, यानी कि एक स्टेटमेंट है या आइडियाज कर सकते हैं। तो प्रीमाइसेस इज ए स्टेटमेंट या फिर आइडियाज ऑन विच रीजनिंग इज बेस्ड। हमारे पास जो भी उसका कंक्लूजन निकालना है, जिस चीज़ का भी कंक्लूजन निकालना है, तो कंक्लूजन कैसे निकलेगा? तो हमारे पास एक कोई स्टेटमेंट होगा या फिर आइडियाज होगा, उसी आइडियाज या स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, कंक्लूजन और प्रीमाइसेस। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे अलग अलग लॉजिक में। लॉजिक दो तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे डिडक्टिव लॉजिक। इसको हम समझते हैं डिडक्टिव लॉजिक होता क्या है। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक जनरल प्रीमाइसेस से समझते हैं इसको। एक जनरल प्रीमाइसेस से पर्टिकुलर पे जाते हैं। ठीक है, एक जनरल प्रीमाइसेस से पर्टिकुलर कंक्लूजन। मैं एक एग्जांपल देता हूं तो डिडक्टिव लॉजिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, फिर मैं इसका डिफिनीशन लिख दूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सारी चीज़ें पीछे का जो अभी देखें और एक एग्जांपल में इसी में समझते हैं। जैसे हमने एक बात कही कि ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। और फिर उसी में हमने बोला कि मान लो कोई एक पर्सन है रामा। रामा इज अ मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, रामा एक मेडिकल स्टूडेंट है। तो हमारे पास एक जनरल प्रीमाइसेस यानी बड़ी चीज़ है, ऑल मेडिकल स्टूडेंट की बात कर दी हमने। तो ऑल मेडिकल स्टूडेंट और इंटेलिजेंट। ठीक है, तो एक जनरल प्रीमाइसेस हो गई। एक हमारे पास क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। मैंने बोला ना प्रीमाइसेस क्या है, पीछे अगर देखें तो प्रीमाइसेस इज ए स्टेटमेंट या आइडियाज। ठीक है, जिससे हम कहाँ जाएंगे? कंक्लूजन पे जाएंगे। तो हमारे पास क्या है? ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट।
ठीक है। तो एक एक प्रीमाइसेस यानी कि एक स्टेटमेंट हो गया, और उसमें एक कोई लड़का है रामा जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है। अब इस जनरल प्रीमाइसेस से, जनरल प्रीमाइसेस क्या हो गया, ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, एक स्टेटमेंट हमने दे दिया। अब इस जनरल प्रीमाइसेस से एक हम पर्टिकुलर यानी किसी अकेले की हम बात करने जा रहे हैं, और वो अकेला कौन है, रामा। तो रामा क्या है, मेडिकल स्टूडेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, रामा की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ऑल मेडिकल स्टूडेंट अगर इंटेलिजेंट हैं और रामा अगर मेडिकल स्टूडेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रामा क्या है, इंटेलिजेंट है। तो इसका हम एक कंक्लूजन क्या निकालें, हमने इस स्टेटमेंट का ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि रामा इज आल्सो इंटेलिजेंट। इसका एक कंक्लूजन हमने निकाला, रामा इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्यों, बिकॉज क्यों, क्योंकि ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। क्यों, समझ में आ रही बात, ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। एक जनरल प्रमाइसेस हो गई, हमने एक स्टेटमेंट दे दिया जो कि रामा क्या है, एक मेडिकल स्टूडेंट है। इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जब सारे मेडिकल स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं और रामा भी मेडिकल स्टूडेंट है, इसका मतलब रामा क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। तो इसका ये कौन सा लॉजिक हो गया, डिडक्टिव लॉजिक। यानी कि जब एक किसी जनरल प्रमाइसेस, यानी कि एक सीधी सी बात करें कि बड़े से जब हम छोटे के पर्टिकुलर पे जाएं, यानी बड़े लोगों के बीच में ऑल मेडिकल स्टूडेंट, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उन सारे की बात हो गई कि सब इंटेलिजेंट हैं, और उसमें कोई एक बंदा था रामा जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, यानी कि वो भी इंटेलिजेंट है। तो इसलिए हमने एक बड़े से जब छोटे के ऊपर जाएं, डिडक्ट करें, डिडक्ट कर रहे हैं ना, तो उसे हम कहेंगे डिडक्टिव लॉजिक, ठीक है। तो इसमें हम सीधे से सीधे लिखते हैं जनरल प्रमाइसेस टू पर्टिकुलर प्रमाइसेस। चलिए इसकी एक आगे और बात करते हैं। अगर जनरल प्रमाइसेस सही हैं, ठीक है, अगर ये बात सही है कि सारे मेडिकल स्टूडेंट सही हैं, इंटेलिजेंट हैं, सॉरी, तो पर्टिकुलर कंक्लूजन भी पक्का सही होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर जनरल प्रीमाइसेस सही हैं तो पर्टिकुलर सही होगा, यानी कि सारे मेडिकल स्टूडेंट अगर इंटेलिजेंट हैं तो पक्का रामा भी इंटेलिजेंट होगा। तो इस बात को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इफ़ जनरल, इसको यूनिवर्सल भी कुछ लोग बोलते हैं, इफ जनरल या यूनिवर्सल प्रीमाइसेस इज ट्रू, देन पर्टिकुलर कंक्लूजन, जो कंक्लूजन निकला है उस जनरल से, मस्ट बी ऑल्सो ट्रू। बात समझ में आ रही है। तो अगर जनरल प्रीमाइसेस सही है तो पर्टिकुलर कंक्लूजन जो भी सही होगा। तो हम जो पीछे अभी बार बार बात कर रहे थे कि प्रीमाइसेस क्या है, प्रीमाइसेस क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो प्रीमाइसेस इज द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट हमने क्या दिया, ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, एक स्टेटमेंट हो गया, ये प्रीमाइसेस हो गया, उससे हम क्या निकले, कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकला कि रामा जो है क्या, मेडिकल स्टूडेंट है, तो रामा इज इंटेलिजेंट। तो रामा इज इंटेलिजेंट कहाँ से निकला, एक प्रीमाइसेस से। तो जरा फिर से पढ़े, लॉजिक हेल्प टू डिस्कवर ट्रूथ फ्रॉम ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डिफरेंट प्रीमाइसेस। जो भी हमें प्रीमाइसेस मिली है, जो भी स्टेटमेंट मिला, उससे हम कंक्लूजन निकाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिडक्टिव लॉजिक के बारे में। तो डिडक्टिव लॉजिक नथिंग, जनरल प्रीमाइसेस से अगर हम पर्टिकुलर पे जा रहे हैं कंक्लूजन पे, तो उसे हम डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं। सेकंड है इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक जस्ट रिवर्स है डिडक्टिव लॉजिक का। इसमें हम जाते हैं पर्टिकुलर प्रीमाइसेस से जनरल या यूनिवर्सल पे, या यूनिवर्सल कंक्लूजन पे। जाना तो कंक्लूजन पे ही है क्योंकि लॉजिक पढ़ रहा है। तो हम एक पर्टिकुलर से, यानी कि हम अब यूं जाएंगे, एक तरह से कह सकते हैं क्या कि एक पर्टिकुलर, यानी एक एक लोगों की बात करके जाएंगे यूनिवर्सल या जनरल पे। जरा हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमने बोला, एग्जांपल से समझते हैं कि राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट एंड ही इज मेडिकल स्टूडेंट। राम इंटेलिजेंट है और वो मेडिकल स्टूडेंट है। फिर हमने बात किया क्या कि मान लो कि कोई भी नाम लेते हैं, श्याम इज इंटेलिजेंट और ही इज मेडिकल स्टूडेंट।
थर्ड ले लिया कोई, सीता इज इंटेलिजेंट एंड सी इज मेडिकल स्टूडेंट। तो हमने कुछ स्टेटमेंट दिया, क्या दिया, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब स्टेटमेंट या आइडियाज़ दिया। आइडियाज़ में क्या है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि राम इज इंटेलिजेंट, ही इज मेडिकल स्टूडेंट, श्याम इज इंटेलिजेंट, वो भी मेडिकल स्टूडेंट है, और सीता भी मेडिकल स्टूडेंट है। तो एक हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, राम की बात किया, श्याम की बात किया, सीता की बात किया, फिर कोई आया उसकी बात किया, देखा कि सारे लोग इंटेलिजेंट निकल रहे हैं और सारे लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो इससे हम एक कंक्लूजन बता दिए, बन गया क्या कि जनरल कंक्लूजन बन गया क्या कि ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। आ रही बात समझ में? तो हमने एक पर्टिकुलर लोगों से मिला, राम से मिला, उससे हमने कुछ सवालात किया क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट थे, उन्होंने सही जवाब दिया। श्याम से मिला, उन्होंने भी कुछ सही जवाब दिया, सीता ने भी, ऐसे दो चार लोगों से और मिला। तो उन्होंने सारे लोगों ने देखा कि सारे लोग इंटेलिजेंट हैं। तो उससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि भैया जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे लोग कैसे हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो यही हो गया इंडक्ट करना, ठीक है, जोड़ना लोगों को। तो इंडक्टिव लॉजिक क्या है, पर्टिकुलर से कहाँ पर जाएंगे हम लोग, जनरल पे जाएंगे। जस्ट इसका रिवर्स था क्या, डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक में क्या था, जनरल से हम लोग कहाँ जा रहे थे, पर्टिकुलर में जा रहे थे। बात समझ में आ रही ना? जनरल में हमने बोला ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, और पर्टिकुलर में बोला क्या कि रामा इज मेडिकल स्टूडेंट बिकॉज रामा इज इंटेलिजेंट, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट है। ठीक है, तो जनरल में जब पर्टिकुलर से जाएंगे, जनरल से जब हम पर्टिकुलर जाएंगे तो डिडक्टिव लॉजिक, और जस्ट इसका अपोजिट आएंगे, यानी पर्टिकुलर से हम कहाँ आएंगे, जनरल में, तो होगा इंडक्टिव लॉजिक। आई बात समझ में? तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अगर हम बात करें तो ये ऐसे ही नहीं हमने बोल दिया कि राम इंटेलिजेंट है, ऐसे ही नहीं बोला श्याम और सीता इंटेलिजेंट हैं। हम इन लोगों से जाके मिलें, आई बात समझ में, जाके मिले, हमने पीछे भी बोला कि कुछ सवालात किए। यानी कि इंडक्टिव लॉजिक यूँ बात नहीं किए जाते हवा में, हम लोग जाके मिलते हैं, इनका साइंटिफिक मेथड होता है। ठीक है, यानी कि इंडक्शन करते हैं हम लोग, जाके मिलते हैं एक एक लोगों से, उनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि है कि नहीं है। अगर इंटेलिजेंट सारे लोग, अगर एक भी स्टूडेंट गलत जवाब दे दिया तो हम मान लेंगे कि मेडिकल स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन सारे लोग सही जवाब दे रहे थे, तो इसलिए हमने बोला कि इंडक्टिव लॉजिक के अंदर का। तो ये क्या है कि इट इज़ साइंटिफिक मेथड। हम बोल सकते हैं कि इंडक्टिव लॉजिक क्या है, इट इज़, इसमें कुछ लिखते हैं, साइंटिफिक मेथड है डैट प्रोसीड बाई प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। यानी हम एक मिनट, इंडक्शन, ठीक है, मतलब हम लोग जो भी इसमें बताएंगे इंडक्टिव लॉजिक में, सारे के सारे चीज़ें हम बताएंगे कब, जब हम एक्सपीरियंस उस पर जाके हम देखेंगे कि हैं लोग इंटेलिजेंट कि नहीं हैं। तो हम लिख सकते हैं आगे, इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाई एक्सपीरियंस। ठीक है, ओनली बाई एक्सपीरियंस। तो हमें तभी देखेंगे जब ये चीज़ें सत्य हों, तभी हम एक जो है जनरल कंक्लूजन बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ कंक्लूजन निकल रहा है वो हम एकदम वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तब वो चीज़ें सही निकल रही हैं। ठीक है, तो हम इसमें कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि लॉजिक जो है, एक कंक्लूजन जो भी निकल रहा है हमारे पास, कंक्लूजन जो भी निकल रहा है, कंक्लूजन यहाँ क्या निकला, ऑल मेडिकल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। यानी हमारे पास जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो जो है कुछ स्टेप फॉलो करते हुए जाएंगे। जो भी कंक्लूजन निकलेगा, पहला स्टेप क्या है कि हम एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे, जाके मिलेंगे कि लोगों हैं कि नहीं इंटेलिजेंट, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन होगा। करेक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे हम, करेक्ट पिटेशन। ठीक है, लोगों से हम जाके मिलेंगे, फिर उनसे कुछ सवाल करेंगे, रेशनल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि नहीं लोग, कैसे लोग क्या हैं। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों के थ्रू हम लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए जाएंगे। तो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन होगा, करेक्ट ये नहीं कि हमने बोल दिया हाँ राम भी इंटेलिजेंट, श्याम भी, सीता भी, नहीं, जाके सबसे मिला, तब हमने देखा क्या कि हाँ सारे मेडिकल स्टूडेंट क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो इंडक्टिव लॉजिक समझ में आई क्या है, पर्टिकुलर प्रीमाइसेस से जब हम किसी एक जनरल पे जाएंगे, यानी कि अगर हम एक एक लोगों की बात करें, यूँ ऐसे जाएं, हम ऐसे ऐसे बातें करके हुए हम जाएं और यहाँ से हम एक बना दें। ठीक है, यानी कि छोटे लोगों से मिलते हुए जाएं, कई लोगों से, और फिर उससे एक बड़ी चीज़ बता दें, बड़ी चीज़ मतलब यूनिवर्सल चीज़ बता दें, तो हो गया इंडक्टिव लॉजिक। और इसका जस्ट अपोजिट जाएं, यानी कि एक से, ये रहा एक,
और इससे कईयों लोगों के साथ जाएं, ये हो गया डिडक्टिव लॉजिक। आई बात समझ में? बहुत ही आसान है लॉजिक, लोग कठिन समझते हैं पता नहीं क्यों। जब कई से ऐसे मैं हाथ रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो है इधर से अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं फिंगर की तरफ, तो ये हो गया क्या, डिडक्ट कर रहे हैं ना, तो ये हो गया डिडक्टिव लॉजिक। और उधर से जब वापस आएंगे यानी कि फिर रिस्ट की तरफ, तो हो जाएगा कौन सा लॉजिक। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन होम्योपैथी। आखिर लॉजिक होम्योपैथी में क्या कर रही है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन होम्योपैथी। ठीक है, समझते हैं इस चीज को, समझते हैं क्या है। पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया। अच्छा, इस चीज को समझते हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया बनाना है, यानी कि एक कोई पेशेंट आया तो हमने उसके कुछ चीज़ें पूछी, ये पूछते गए आपको भूख कैसी लगती है, प्यास, ड्रीम, जो भी कुछ है, या फिर चीफ कंप्लेन है। फिर इन सब चीज़ों की हमने टोटलिटी बना के एक हमने कोई मेडिसिन निकाली, कोई भी एक मेडिसिन निकाली हमने, और उसको बंदे को पकड़ा दिया हमने। ठीक है, तो ये जो इधर से देखो हमने क्या बोला, डिफरेंट पर्टिकुलर से देखो, एक पर्टिकुलर ये सिस्टम था, जैसे हमने माना मुझे साल्ट पसंद था, ठीक है, हार्ट पेशेंट था, कुछ और चीज़ें हैं, फिश डिजायर थी, या फिर कोई और चीफ कंप्लेंट, वहाँ से हमने नाइट्रोमीर वगैरह सोचा। तो इधर से हमने एक एक चीज़ें देखा और देखा कि क्या कि मेडिसिन इसकी ये आ रही है। तो यानी कि हम पर्टिकुलर प्रीमाइसेस से जब हम एक जनरल पे पहुँचे, तो यहाँ क्या यूज हो रही है, इंडक्टिव लॉजिक यूज हो रही है। तो लॉजिक होम्योपैथिक में क्या कर रहा है, इन्हीं सब चीज़ों में। तो यानी सिमिलिया बनाने के लिए कौन सी लॉजिक यूज करेंगे, हम इंडक्टिव लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है टू डिस्कवर कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम। ठीक है, जैसे कि देखिए जरा इसको, इस बात को समझिएगा, डिस्कवर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि कोई भी मेडिसिन का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने एक पल्स का दिया, पल्स को वार्म रूम से एग्रीवेशन है, वार्म रूम से एग्रीवेशन है। ठीक है, अब हमारे पास एक स्टेटमेंट मिल गया क्या कि एक पल्स वार्म रूम एग्रीवेट, पल्स एक मेडिसिन है जिसको एग्रीवेशन हो रहा है वार्म रूम से। तो एक कोई पेशेंट आया, उसको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया पल्सडिला। ठीक है, तो पल्सडिला जब प्रिस्क्राइब किया, कोई भी पेशेंट आया, एक पेशेंट आया, यानी इसको अगर पल्सडिला प्रिस्क्राइब हो रही है, ठीक है, पल्सडिला प्रिस्क्राइब हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उस बंदे में ये चीज़ें होंगी कि उसको वार्म रूम से एग्रीवेशन है, ओपन एयर की डिजायर है। ठीक है, यानी कि एक हमने एक बड़ी से स्टेटमेंट, यानी जनरल प्रीमाइसेस बोल दिया हमने कि भैया पल्सडिला को वार्म रूम से एग्रीवेशन है, यानी कि पल्स उसी पेशेंट को देंगे जिनको ये सिम्टम होंगे कि हमें वार्म रूम से एग्रीवेशन, ओपन एयर की डिजायर है। यानी कि हमने एक जनरल से पर्टिकुलर पे गए, कई सारे पर्टिकुलर पे, हर एक पेशेंट पे गया, वो भी पर्टिकुलर। यानी कि पल्स वार्म रूम से एग्रीवेशन है, और हर एक पेशेंट जिसको भी हम पल्स देंगे उनमें ये सिम्टम होने चाहिए, यानी कि वो मैच हो। यानी कि जब एक जनरल से पर्टिकुलर पे हम जब जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कौन सी लॉजिक बोलेंगे बताइए, डिडक्टिव लॉजिक। यानी कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हम जब फाइंड कर रहे हैं, तो जनरल से पर्टिकुलर जाने में, जैसे कि हमने कोई भी यहाँ मेडिसिन है, तो वो मेडिसिन अगर उसमें वो कैरेक्टर है, तो वही कैरेक्टर सिमिलिया बनाएंगे ना, तो वही कैरेक्टर हमें पेशेंट में मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी को पल्सडिला प्रिस्क्राइब हुआ तो तुम्हारे अंडरस्टूड है कि उसको वार्म रूम से एग्रीवेशन होना चाहिए। तो ये कैसे समझे, हम डिडक्टिव लॉजिक से समझें। ठीक है, थर्ड थिंग्स क्या है, जैसे कि मान लो कि आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज़ को, टू आइडेंटिफाई नेम, क्लासिकली डिजीज, जो भी उसको डिजीज है, ठीक है, और उसके बाद से जो है मेडिसिन। जैसे मान लो कि हमने किसी कोई डिजीज का सिम्टम बोला कि एक सिम्टम ये है डिजीज का, ठीक है, एक सिम्टम ये है उसी डिजीज का, एक सिम्टम ये है, एक सिम्टम ये है, बहुत सारे सिम्टम हुआ। ठीक है, तो एक कुछ सिम्टम बताया और उस सिम्टम से तुमने एक कंक्लूजन निकाला कि नहीं इसको क्या है, टाइफाइड फीवर है। ठीक है, या फिर कोई भी एक डिजीज है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम है, ये सिम्टम ही सिम्टम से मैच करके हमने एक डिजीज तक पहुंचा, क्लासीफाई ऑफ द डिजीज तक पहुंचा। तो ये कैसे पता चल रहा है हमें कि हमने एक सिम्टम देखा कि हाँ उसे फीवर है, हो सकता है वोमिटिंग हो रही हो, कुछ और चीज़ें हैं उसके साथ, हमने बोला उसे चलो टाइफाइड है। तो एक 2 3 4 5 सिम्टम एक साथ जब पेशेंट बताया,
तो हम पता चला कि एक जनरल पे गए, यानी कि इधर पर्टिकुलर सिम्टम बता रहा था पेशेंट और उस पर्टिकुलर से हम एक यूनिवर्सल पे गए यानी जनरल। यानी हम एक वर्ड में अगर बोल दें उसे टाइफाइड है तो यानी कि हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिम्टम उसके अंदर हैं। पैथोलॉजिकल बात है ना, हमने बोल दिया कि हमें टाइफाइड है यानी कि उसे फीवर होगा, ये सारी चीज़ें अगर अंदर की चीज़ें होंगी तो ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर से अगर जनरल जा रहे हैं तो बताइए कई सारी चीज़ों से, यानी कि यूँ आ रहे हैं हम कई सारी चीज़ों से एक हम जनरल पे आ रहे हैं, तो कौन सी लॉजिक हो गई? इंडक्टिव लॉजिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे हम पहुंचेंगे इंडक्टिव लॉजिक पे, ठीक है। फोर्थ थिंग्स है वही सिमिलिमा बनाने के लिए, यानी कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम, टू फाइंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो जब भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाएंगे उसमें भी अब समझ में आ गया होगा टोटलिटी ऑफ सिम्टम यानी बहुत सारे सिम्टम को लेकर हम एक जगह पे जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम पर्टिकुलर से कहाँ जान रहे हैं? जनरल या यूनिवर्सल पे। तो कौन सी लॉजिक होगी बताइए? इंडक्टिव लॉजिक होगी। अब तो तुरंत पकड़ में आ गया होगा कि बहुत सा जब तीर आगे की तरफ बढ़े तो इंडक्टिव लॉजिक, ठीक है। टू इंडिविजुअलाइजेशन अगला है, फिफ्थ नंबर कहाँ यूज हो रहा है होम्योपैथिक में? टू इंडिविजुअलाइज अ केस, ठीक है। हमने पेशेंट की एग्जामिनेशन किया, ठीक है, एग्जामिनेशन किया, फिर वहाँ पे हमने कुछ उसका मॉडलिटीज वगैरह सेंसेशन देखा, फिर मॉडलिटीज देखा, इन सब चीज़ों से हमने एक कंक्लूजन निकाला और फिर उन जगहों पे हमने क्या पहुँच गया? एक जनरल निकाला और हम एक चीज़ों पे पहुँच गए कि इनको ये डिजीज है। तो उन बंदों की इंडिविजुअलाइज केस यानी एक एक लोगों की हम एक एक बातें करेंगे। 6 पॉइंट है, टू जनरलाइज फॉर रिपर्टरी वर्क, ठीक है। जैसे कि हम रिपर्टरी करते हैं तो सारे सिम्टम हम लोग डालते हैं रडार वगैरह में, जो भी यूज करते हैं आप, तो उन सिम्टमों से हमें एक मेडिसिन, उस सिम्टम से हम एक मेडिसिन तक पहुंचते हैं। बहुत सारे लिस्ट ऑफ रेमेडीज आती है कि हाँ इसमें और ये मेडिसिन। फिर से समझते हैं, टू जनरलाइज फॉर रिपर्टरी वर्क, ठीक है। तो रिपर्टरी में हमने एक सिम्टम डाला, 2 सिम्टम, 3 सिम्टम, 4 सिम्टम, बहुत सारे सो मैनी सिम्टम लोग ऐड करते हैं। फिर उस सिम्टम्स की टोटलिटी बना के हमें रिपर्टरी में कुछ मेडिसिन मिलते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन कहाँ जा रहे हैं? बहुत सारे सिम्टमों को ऐड करने के बाद से हमें एक पर्टिकुलर मेडिसिन तक मिल रही है। तो रिपर्टरी में भी हम लोग कौन सी लॉजिक यूज करते हैं? इंडक्टिव लॉजिक यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें देख रहे हैं कि लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक क्यों बार बार आ रही है? क्योंकि एक ये साइंटिफिक है, ठीक है, और एक ट्रुथ पे बेस्ड है। ऐसे नहीं, मैंने बोला ना कि एक साइंटिफिक है और एक्सेप्टेड ओनली बाय एक्सपीरियंस। तो ये था लॉजिक का एक छोटा सा वीडियो, आप लोगों को होप समझ में आया होगा इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक और होम्योपैथिक में उसका क्या यूजेज थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।